ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इससे आगे बहुत सारी चीज़ें लिंक हैं। जनरेटर मोटर तक जो है ना ये कहानी चलेगी, जो चैप्टर के आखिरी टॉपिक हैं। इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में आपने वेक्टर्स पढ़े होंगे। वेक्टर्स में एक था क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट भी वेक्टर आए, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स हैं कोई भी ए और बी, उनके दरमियान एंगल है थीटा, तो आप कहते थे इनका रिजल्ट क्रॉस का नया वेक्टर होगा सी। ये वेक्टर फॉर्म है इसकी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। और अगर डायरेक्शन नहीं बतानी है, यूनिट वेक्टर होता था यू, याद है। ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, थीटा ए और बी के दरमियान का एंगल है। सी चूंकि आप कह रहे हैं वेक्टर है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। ए की डायरेक्शन इधर है अगर इस कमरे के हिसाब से तो इधर, बी की डायरेक्शन यूं है समझे ऊपर की जानिब, तो सी कहाँ है, सी जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ये जो ए क्रॉस बी में यही मेन कहानी होती है कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं, ये तीन जो डायरेक्शन है, सी ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अभी ए और बी किस प्लेन में है, वाइट बोर्ड में ए और बी कहाँ पर है, यानी इस एक्सिस और यूं घुमा लो तो बात यही होगी ना, 90 डिग्री कर दूंगा तो सीधा हो जाएगा, वरना तो इधर है। तो मेरे ए और बी क्या है, इस डायरेक्शन में, और सी हमेशा या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा, या तो बाहर होगा या तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा या इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन क्या कहते हैं, जहाँ पर ये दोनों वेक्टर आपने बनाए। कॉपी का पेज है तो कॉपी के पेज से या तो बाहर आएगा या तो नीचे आएगा, बाहर। तो दो तरीके होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के, एक राइट हैंड रूल, दूसरा स्क्रू रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है, वही अभी जो हमने किया, अपनी पाम अपनी हथेली पहले वेक्टर की डायरेक्शन में फैला दो। तो अगर इसको देखो ए क्रॉस बी, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हथेली फैला दो, अंगूठा बाहर रखो और एंगल के साथ साथ अपनी उंगलियों को घुमाओ दूसरे वेक्टर बी की जानिब, तो आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा किसको, सी वेक्टर को। थंब रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में हथेली फैलाई, बी की जानिब घुमाया और पकड़ा, तो थंब ये आउट आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर में आपने आउट के लिए बनाया होगा कि ऊपर बना देते हैं, आउट तो हम नहीं बना सकते, आउट वेक्टर हम बोर्ड पे। लेकिन इसके लिए एक तरीकाकार ये होता है कि अगर एरो बाहर आ रहा है, अभी तो आप लोग अर्थ रूल देखते भी होंगे, अगर एरो आपकी जानिब आ रहा है तो आपको एक निशान नज़र आएगा। अगर आप बिल्कुल नाक की सीध में आ रहा है एरो, तो आपको लगेगा कि एक बड़ा सा डॉट आपकी आगे आ रहा है। तो एरो अगर आ रहा है, प्लेन से निकल रहा है, बोर्ड से निकल रहा है, तो डॉट लगा देते हैं। डॉट का मतलब है एरो निकल रहा है, डॉट का मतलब है एरो आउट ऑफ प्लेन। तो बजाय इस तरह लिखने की ये ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे डॉट बना दिया कि सी क्या है, बोर्ड से बाहर आ रहा है। अब अगर बी नीचे आ गया, बी क्या हो गया, बजाय बी ऊपर है बी नीचे, तो अब आप क्या करोगे, अब आप हथेली यूं तो नहीं घुमाओगे, अब हथेली यूं घुमाओगे, हाथ उल्टा कर लोगे, तो ये ए और ये बी है। अब अंगूठा क्या आ जाएगा, इनटू द बोर्ड। तो इनटू द बोर्ड के लिए क्या लगा देंगे, क्रॉस। क्रॉस का मतलब है, क्योंकि जब एरो को पीछे से देखते हैं तो पीछे से एरो के क्रॉस नजर आता है, तो क्रॉस का मतलब है एरो इनटू द बोर्ड। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की कन्वेंशन है। सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कॉर्क स्क्रू क्या होता है, स्क्रू जो मिलते हैं, जो स्क्रू जिनमें वो बने होते हैं ना, ग्रूव्स बने होते हैं, दंदाने, लकड़ी में जो आप उसको क्या कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से घुमाएं तो वो लकड़ी में चला जाता है सुराख के बगैर, उसमें वो ग्रूव बने होते हैं ना, दंदाने से बने होते हैं। तो अगर आप वो स्क्रू लें और वो स्क्रू आपने यहाँ रख दिया, उस स्क्रू को अगर बी की जानिब लेके जाना है तो यूँ घुमाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। तो कभी अगर आपने उस स्क्रू को घुमाया है, जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो बाहर आएगा, यूँ घुमाएंगे तो वो क्या होगा, बाहर आएगा, तो ये वही बाहर आ रहा है। और जब यूँ घुमाएंगे तो वो अंदर जाएगा, यूँ घुमाएंगे तो वो तो अंदर जाएगा, तो ये क्रॉस है। सही है, तो दोनों तरीक़ों से डायरेक्शन वही आएगी, चाहे राइट हैंड रूल ले लें चाहे स्क्रू रूल ले लें, ठीक है।
अच्छा, मैंने ऐसा देखा नहीं आज तक। आप ला के दिखाना, आप ला के दिखा देना फिर। तो आप ये समझ लो ये वो वाला स्क्रू जो अंदर जाता है, ठीक है, सही है। तो अब इस चीज़ को ज़हन में रखें, अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, अगेन अब अगर इस कमरे के हिसाब से हम एज्यूम करें क्या हो रहा है, ये जो दीवार है ये पोल नॉर्थ पोल है, ये जो दीवार है ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। फिर नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू, ये तो फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अगेन इस बोर्ड के हिसाब से चार्ज इसमें मूव कर रहा है, या तो ऊपर, अगर राइट एंगल पे ले लो ज़्यादा बेहतर होता समझना, या तो सीधा ऊपर या सीधा, तो ये फील्ड की डायरेक्शन है ये, या ये चार्ज की डायरेक्शन है। थोड़ा सा टेढ़ा कर लोगे तो एंगल बना लेगा, सीधा कर लोगे तो 90 डिग्री बजा रहा है। लेकिन चार्ज की मोशन क्या है, ऊपर से, फील्ड क्या है अभी लेफ्ट टू राइट आपके हवाले से, चार्ज क्या ऊपर से, तो ये फोर्स जो इस पर फोर्स लगेगी वो अगेन इसी तरह थर्ड डायरेक्शन में होगी, आगे या पीछे, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, ये हमें रिजल्ट दिया कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव करता हुआ एंटर हो, अभी हमने एज्यूम किया ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये चार्ज की मोशन की डायरेक्शन है। चार्ज की वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान अगर एंगल थीटा है, तो ये फोर्स डिपेंड करेगी चार चीज़ों पर। नंबर 1 चार्ज का मैग्नीट्यूड, नंबर 2 चार्ज की वेलोसिटी, नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 4 एंगल इसका साइन जो वी और बी के दरमियान है, वी और बी के दरमियान जो एंगल है उसका साइन, इन सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी एक चीज़ को बढ़ाएंगे, एफ एम का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स, सिर्फ एफ भी लिख सकते हैं, क्यू बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगी, वी बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगी, बी बढ़ाएंगे तो भी, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो भी। तो अगर मैं इस क्यू को छोड़ दूं, वी भी साइन थीटा, ए भी साइन थीटा, वी भी साइन थीटा क्या है, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी है तो वी भी साइन थीटा क्या है, वी क्रॉस बी। तो हम कहते हैं इस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में यू भी लिख सकते हैं, क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस। तो एफ एम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम या तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कर्व लगा दें, वही वाला क्या था क्रॉस प्रोडक्ट कर्व, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल, स्क्रू को घुमाएंगे बाहर आएगा। तो इस केस में अगर चार्ज यूं, अगर ये फील्ड है और चार्ज यूं मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको इधर डिफ्लेक्ट कर देगी, बजाय सीधा जाने के, ये क्या होगा, सीधा भी ऊपर भी जाएगा और आगे भी। वी क्रॉस बी, वी से बी आना है, हमें वी से बी आना है, इनटू स्क्रू ऊपर से नीचे आना है, अंदर जाएगा स्क्रू, यूं घुमाएंगे, यानी यूं आना है, यूं एंगल में यूं आना है, सही है। वी क्रॉस, वी पहले बी बाद में, वी पहले बी, ये वाली कंडीशन है नीचे वाली, ठीक है। तो इनटू द बोर्ड, तो फोर्स क्या होगी, अगर इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं, इनटू द बोर्ड, ये फोर्स होगी। तो अगर फर्ज कर लूं मैं कि ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये सही है, यही मैंने अभी आपको समझाया ना, और पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो उसमें फोर्स क्या करेगी, उसको इधर धकेल देगी, फोर्स क्या करेगी, उसको इधर धकेल देगी, ठीक है, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड फोर्स लगेगी उस पर, सही है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, सिर्फ ये चेंज हो गया, ये पहले ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे आ रहा है, अब क्या होगा, अब ये इधर आएगा। तो वही अगर आप निकालें वी क्रॉस बी, बाहर आ रहा है, स्क्रू निकालें तो भी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगी, डॉट से शो होगी कि यहाँ फोर्स क्या हो रही है, बाहर आ रही है, सही है। तीसरा तरीका ये, फ्लेमिंग्स, अगेन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने एक रूल दिया था, इसको कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ज़ाहिर है लेफ्ट हैंड फिर आ जाएगा, है भाई। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि यार इन दोनों उंगलियों को तो गायब कर दो,
क्या कहते हैं इसको, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर ना, अंगूठी पहनाते हैं, अंगूठी इसमें पहनाते हैं इसको रिंग फिंगर कहते हैं, ठीक है, अंगूठी इसमें पहनाते हैं। तो ये मिडिल फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये थंब है। इन तीनों को राइट एंगल पे रख लो। ये वो 3 डायरेक्शंस हो गई, ये वाली ये डायरेक्शन लेफ्ट राइट, ये ऊपर नीचे, ये आगे पीछे। और अगर इसको याद रखना है, थंब जो रिप्रेजेंट करेगा वो फोर्स को करेगा। थंब की डायरेक्शन में क्या आएगी, इंडेक्स की डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, आप इंडेक्स फिंगर को बी की डायरेक्शन में करेंगे, शहादत की उंगली जिसको हम कहते हैं। मिडल फिंगर को आप करेंगे करंट, यहाँ करंट नहीं है तो यहाँ चार्ज है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आपको याद हो, इंग्लिश फिल्में देखते हो तो FBI होता है ना, अमेरिकन एजेंसी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो FBI है ये, सही है। अब इस रूल को अगर लगाएं, इस रूल को अगर लगाएं तो समझिए V यहाँ I को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या करें, अगेन हम सीधी डायरेक्शन लेते हैं उधर वाली, ये हमारे, इसको हमने कहाँ रिप्रेजेंट करना है, B, तो ये B हो गया। इसको चार्ज, तो चार्ज ऊपर जा रहा है, फील्ड चार्ज, फोर्स कहाँ जा रही है, अंदर, फील्ड चार्ज फोर्स, सही है। ये अभी मैं करवाऊंगा तुम लोगों से, हंस रहे हो मेरे ऊपर फील्ड, यहाँ क्या होगा, फील्ड चार्ज फोर्स, बाहर आ गई, तो डायरेक्शन वही बन रही है, डायरेक्शन वही बन रही है, क्लियर है। अच्छा, इस पे कुछ MCQs बनते हैं, खासकर जब आप एंटी टेस्ट की तैयारी करते हैं। अभी यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब ये देखते हैं ये फोर्स ज़ीरो कब होगी, और एक बात तरीका और देख लेते हैं। अब फर्ज करें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, फील्ड अंदर जा रही है, सही है। तो फील्ड की डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इंडेक्स फिंगर, फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर, फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर, तो इधर फोर्स लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी इधर, ठीक है। अब ये यहाँ भी वही कंडीशन है, फोर्स वेलोसिटी, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, चार्ज, ये रूल पॉजिटिव के लिए, तो आप पॉजिटिव वाला रूल लगाओगे कि ये फील्ड है, ये चार्ज है, लेकिन आप फोर्स को उलट दोगे, फोर्स अगर ऊपर है तो आप कहोगे फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे, या तो हाथ चेंज कर दो, राइट हैंड ले आओ, फोर्स फील्ड वेलोसिटी, तो फोर्स क्या हो गई, नीचे, या तो नेगेटिव चार्ज के लिए हाथ चेंज कर लो, राइट हैंड कर लो, या रूल वही लगाओ, लेकिन जो फोर्स निकले उसके क्या लगा दो, अपोजिट लगा दो। इसको ज़रा खुद निकालना, फील्ड ये रही बाहर, मोशन नीचे, ज़रा सोचो कहाँ है फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स हमने निकाली है QEB साइन थीटा, ये ज़ीरो कब होगी, देखिए ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं कोई एक भी वैल्यू ज़ीरो होगी तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। Q ज़ीरो कर दो, वेलोसिटी ज़ीरो कर दो, तो वेलोसिटी ज़ीरो होने का क्या मतलब है, चार्ज रेस्ट में। तो कल यही बोला था ना, जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन ये आई कि चार्ज जब रेस्ट पे तो उस पर फोर्स नहीं लग रही, तो ये लोगों ने रिजल्ट निकाल दिया। अब ये रिजल्ट उस एक्सपेरिमेंट के को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, इसलिए कहा गया अच्छा भाई ये ठीक है, ये फार्मूला। बी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब भी फोर्स, और थीटा अगर जीरो हो जाए या 180 हो जाए, यानी कि ये फील्ड है जो हमने पहली कंडीशन ली। चार्ज भाई जो हैं प्यारे प्यारे चार्ज साहब जो हैं इसके साथ साथ चल रहे हैं, एंगल ज़ीरो, कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई फोर्स, ये तो 0 डिग्री हो गया, 180 डिग्री ये हो गया। तो अगर ये फील्ड की डायरेक्शन में या फील्ड के अपोजिट है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। फील्ड के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा तो फोर्स लगेगी। मैक्सिमम किस एंगल पे लगेगी, 90 पे। मैथ वाले हैं आप में से मेजॉरिटी,
साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 90 पे, वो क्या होगी 1। तो यहाँ को थीटा 90 कर दो, साइन 91 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्यू वी बी, क्यू वी बी। ठीक है, यहाँ से अगर बी निकालें तो क्यू वी और साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा। तो बी का फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। साइन थीटा तो अगेन थीटा को अगर आप 90 एज्यूम कर लोगे, थीटा को अगर आप 90 एज्यूम कर लोगे तो साइन गायब हो जाएगा। यूनिट में वैसे भी साइन का काम नहीं है। तो फोर्स की जगह न्यूटन, चार्ज की जगह कूलम, वेलोसिटी की जगह मीटर पर इस सेकंड को कूलम के नीचे लिख दिया, तो ये कूलम पर सेकंड बन गया। कूलम पर सेकंड क्या, एम्पियर। तो जो बी की यूनिट यहाँ से बनी एक और, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसको भी टेस्ला कहते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर को भी टेस्ला कहते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर को भी। अब एक टेस्ला क्या होगा अगर एक कूलम का चार्ज, एक कूलम का 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर दाखिल हो, तभी थीटा 90 होगा ना, और उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 1 1 1 करते हैं ना सबको। इसका रिजल्ट भी 1 चाहिए, इसका रिजल्ट भी 1 चाहिए, इसका रिजल्ट भी 1 चाहिए, इसका रिजल्ट भी। एक कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर दाखिल हो और उस पर 1 न्यूटन की फोर्स लगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्या होगी 1 टेस्ला। याद रहेगा। चलें यहीं पे रखते हैं, ये ज़रा सोच के आइएगा। इसके साथ खेलें, अब इसके साथ डिफरेंट फील्ड लें, डिफरेंट वेलोसिटीज़ लें।